हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको रेलवे से भी संबंधित बताऊंगा। बिहार में बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का एडमिट कार्ड और फॉरेस्ट गार्ड का है, जो कि परीक्षा के लिए अब क्या करें, कितनी पिछली बार कट ऑफ गई, इस बार कितनी जाने की संभावना है, और भी अन्य खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो क्या है, रेलवे में 1.40 लाख पदों के लिए 15 से परीक्षाएं। तो कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल से रुकी भर्ती प्रक्रिया को रेलवे फिर से शुरू कर रहा है। रेलवे के लगभग 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही है। महामारी से बचाव के उपायों के साथ 3 चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। इन पदों के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के मानव संसाधन निदेशक आनंद के खाती ने बताया कि परीक्षा 3 चरणों में होगी। पहले चरण में 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच मिनिस्ट्रियल की होगी, जिसके लिए ई कॉल लेटर 11 दिसंबर की शाम 4 बजे डाउनलोड किया जाना है। इसमें स्टेनो, शिक्षक और अनुवादक जैसे 1663 पदों के लिए 1.03 लाख परीक्षार्थी परीक्षा, इनमें कुल 300 परीक्षण केंद्र किए जाएंगे। दूसरे चरण की परीक्षाएं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 28 दिसंबर से मार्च 2021 के मध्य चलेगी। और इसमें कुल 35,208 आवेदन के लिए 1.26 करोड़ लोगों ने आवेदन दिए। इसमें कौन कौन पोस्ट है, तो इसमें जो है आपको स्टेशन मास्टर, गार्ड, कार्यालय क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क, जबकि तीसरे चरण में क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस पॉइंटमैन और लेवल 1 के क्रम में ग्रुप डी की परीक्षाएं। इस वर्ग में कुल 1.04, जिसके लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा दोनों वर्गों की परीक्षा समाप्त होने के बाद कराई जाएगी। वहीं परीक्षा समान तौर पर अप्रैल में कराए जाने की संभावना है। इन पदों के लिए 2018 में विज्ञापन आए थे, लेकिन कोरोना महामारी और कुछ अन्य वजह से अभी तक परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी। 26,666 और टेक्निकल वर्ग में 28,900 चयनित अभ्यर्थियों को अगले साल अगस्त तक ज्वाइन करा लिया जाएगा। और आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, इसमें कम जो कि रेल विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी। सभी मंडलों के रेल वाले को इसकी सूचना दे दी गई है। विलंब की वजह प्रशिक्षण की सीमित व्यवस्था होना है। उसके बाद आते हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो कि भरे हैं रेलवे में, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिहार का ही देखते हैं कि कितने भरे हैं। तो बिहार में कितने हैं, 15,62,983। तो क्या ये सबसे ज़्यादा फॉर्म है जो कि बिहार से ही भराए हैं, तो देखते हैं। तो उसके बाद सेकंड स्थान अगर देखते हैं, तो ये पहला स्थान इनका नहीं है, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी बड़ा है, तैयारी करने भी काफ़ी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये 25 लाख है आपको उत्तर प्रदेश में, 25,60,742। और उसके बाद कहाँ है, अगर डबल डिजिट की बात करें लाख में, तो उसके बाद है आपको 13 लाख राजस्थान से, 13,43,145। मतलब साफ है कि हिंदी राज्य, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आपको राजस्थान में जो कि संख्या है 13 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद अगर नंबरों की बात करें तो 7,98,000 मध्य प्रदेश, ये भी हिंदी राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र का पोजीशन है 7,60,409। उसके बाद रैंकिंग है जो कि घटती जाती है। महाराष्ट्र के बाद आपको मान सकते हैं इसमें 6,23,000 वेस्ट बंगाल की। तो मतलब बिहार का जो पोजीशन है इसमें सेकंड तैयारी करने में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बड़ी, जनसंख्या के हिसाब से भी इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद तमिलनाडु का है 6,21,845, क्योंकि ये एक बहुत सालों के बाद आई है। ऊपर से इससे पहले जो आई थी वो भी प्रक्रिया चल रही है उसके फाइनली। तो क्योंकि रेलवे पहले क्या होता था कि सिंगल सिंगल परीक्षाएं हर बोर्ड की, लेकिन अब क्या होता है, कंबाइंड होती है। इसीलिए सारे लोग जितने भी कई सालों से वेट कर रहे हैं वो भरते हैं। और खासकर हिंदी राज्यों के लिए, और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ तैयारी जनरल कंपटीशन की ज़्यादा होती, वहाँ उनके लिए बेहतरीन मौका होता है। और ये इसको बहुत बढ़िया जॉब तो रेलवे का नहीं माना जाता, लेकिन ये माना जाता है कि कम से कम रोज़गार है, जो कि चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे आपको अन्य पोस्टों के, ये सहारा जरूर मिल जाता। ऑब्जेक्टिव व्यू से एग्ज़ाम होती है, इसमें रिटेन एग्ज़ाम नहीं होती, दूसरी इंटरव्यू नहीं होती, इंग्लिश है जो कि कमोबेश नहीं के बराबर रहती है। तो इसका फ़ायदा है जो कि हिंदी राज्यों को ज़्यादा मिलता है इसमें। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। तो प्रदेश की पंचायतों में खोले गए 2,950 नए माध्यमिक और 2,475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल अंतिम रूप दिया जा रहा है।
विभाग का प्रयास है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले जनवरी में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सृजित पदों के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से शिक्षक नियुक्ति के शेड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष भेजा जाएगा। वही मंजूरी के लिए उसे शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के पास भेजा जाएगा। विषयवार रिक्त पद कितने हैं तो इसको देखते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक के भी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भारतीय भाषा उर्दू, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला आदि के भी हैं। कंप्यूटर शिक्षा भी शामिल है। हिंदी के 5425, अंग्रेजी के 5425, विज्ञान के 5425, गणित के 5425, सामाजिक विज्ञान के 5425, द्वितीय भारतीय भाषा के 5791 और कंप्यूटर शिक्षा के लिए 1000 शिक्षकों की नियुक्ति होना है। और एक मामले में क्या हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा फर्जी डिग्री पर कब तक काम करते रहेंगे शिक्षक। तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार फर्जी डिग्री के आधार पर कब तक शिक्षकों को कार्यरत रखा जाएगा। इस सवाल का जवाब राज्य सरकार को 9 जनवरी को देना है। ये ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2010-11 के बीच विभिन्न स्कूलों में आरोप है कि बहुत से शिक्षकों की डिग्री फर्जी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ ने रंजित पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब नहीं आने पर यह समझे सरकार को कुछ नहीं करना है। राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का जब सवाल हाईकोर्ट में उठा तो विजिलेंस जांच शुरू हुई। अधिवक्ता दिलीप कुमार ने कहा कि संदेह के घेरे में आए शिक्षकों की संख्या 1,10,000 से अधिक है। इन कथित शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं सौंप रहा है, जबकि 2008 में मुख्य सचिव ने कहा था जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी वेतन नहीं दिया जाएगा। तो आते हैं उसके बाद अगली खबर को। लिखित परीक्षा में पास हस्ताक्षर में फेल। तो सिपाही बहाली शारीरिक परीक्षा में डेली है जो कि आप सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि डेली है जो कि मिल रहे हैं 1246 में 23 फर्जीवाड़े लिखित परीक्षा में क्वालिफाई के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है और उसमें हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ऐसे भी अभ्यर्थी है। तो 1600 अभ्यर्थियों को है जो कि हमें आमंत्रित किया गया था, उनमें 1246 ही उपस्थित हुए। दौड़ में 518 अभ्यर्थी थे जो कि दौड़ में सफल 718 अभ्यर्थियों में से 6 गोला फेंक में तथा 38 ऊंचाई सीना माप में असफल हुए। मतलब जो लोग दौड़ पास कर लेते हैं जनरली ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो सक्सेस कर ही जाते हैं। और ये जो है आपको 11,880 पदों के लिए अभी तक है जो कि 5 दिनों में 150 लोग हैं जो कि पकड़ा गए हैं, उन पर FIR किया जा रहा है। अभ्यर्थी ही एक दूसरे को खोल रहे हैं। तो सॉल्वर गिरोह की सहायता से लिखित परीक्षा क्वालिफाई कराने वाले अभ्यर्थी ही पुलिस की पकड़ में आने के बाद अन्य साथियों की पोल खोल रहे हैं। अभ्यर्थी की माने तो सॉल्वर गिरोह शारीरिक जांच के दौरान भी सक्रिय है। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई शारीरिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सॉल्वर गिरोह की सहायता ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर धांधली की भी हो सकती है जांच। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर धांधली की शिकायत परिषद से पूर्व में भी की गई थी। सूत्रों की माने तो परिषद फर्जी अभ्यर्थियों के केंद्रों की सूची तैयार कर रहा है। जिन केंद्रों पर ज़्यादा संख्या में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े उनकी जांच करवाकर उन पर सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। परिषद अधिकारियों का कहना है कि जाँच परीक्षा 30 जनवरी तक होती है। जाँच प्रक्रिया में सख्ती के कारण काफ़ी संख्या में क्वालिफाई अभ्यर्थी जो कि अब परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा किए हैं वो शामिल भी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। तो ये है आपको फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो कि आपकी होनी है। कब होनी है तो 16 फरवरी को होनी है। ये लेवल 3 का पोस्ट है, 21,700 है, 484 पदों के लिए है। और ये लेवल ख़राब नहीं है क्योंकि लेवल 2 जो होता है 1900, ये 2000 मतलब ग्रेड पे का होगा। और इसकी प्रक्रिया क्या है क्योंकि आपकी लिखित परीक्षा होनी है तो प्रथम चरण में क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी और ये जो है आपको 10+2 स्तर का होगा। और हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न है जो कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, 2 घंटों का समय रहेगा, 4 भाग होंगे इसमें जिनमें कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक रहेंगे दे होगा। तो 400 अंकों का होगा। इसमें क्या रहेगा, 30 में आपको GS रहेगा, इसमें आपको करेंट अफेयर्स रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, सिविक्स रहेगा। दूसरे भाग में क्या रहेगा, आपको मैथ रहेगा 10वीं कक्षा के, इसमें RS अग्रवाल काफ़ी है। तीसरा में आपको समान विज्ञान, परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से रहेंगे। चौथा में आपको उद्देश्य हिंदी भाषा अपने विचारों को प्रकट करना। भाग 4 में 20 प्रश्न है जो कि हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित रहेंगे। तो ये आपको हिंदी जो कि आपको इसमें रहेगा। और 5 क्वेश्चन मानकर चला जाए तो आपको अंग्रेजी है जो कि हो सकती है
अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे शेष प्रश्न जो कि, हाँ, तो मतलब हिंदी ही सिर्फ रहेगी इसमें। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के रहेंगे। इसमें गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोगों का भंडार, हिंदी व्याकरण। तो अब इसके लिए अभी, क्योंकि काफ़ी कम समय, आज जो है आपको 12 तारीख हो गई है और अभी जो है मात्र है 3 से 4 दिन, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करेंट अफेयर्स देख ले, हिंदी देख ले। सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें एक्स्ट्रा जो है, आप अगर विशेष नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई जाती है। मैं बताऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया है, तो इस बार क्योंकि सीटों की संख्या भी कम है, अगले बार है जो कि सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी। तो आपको अभी अगर सबसे ज़्यादा जो है आपको करेंट अफेयर्स देखें, मैथ रीजनिंग तो जिनके कमज़ोर वो देख लें, साइंस है जो कि उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आपको अंतर किस में आएगा, इन 3-4, आप जितनी अच्छी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है उनके लिए तो ठीक है, जिनकी थोड़ी सी, क्योंकि हिंदी जनरली जनरल कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं वो जल्दी पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते कौन है, जो स्टेनोग्राफर करते हैं, हिंदी लिए हुए, वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप है जो कि सबसे ज़्यादा अभी 3-4 दिनों में अगर हिंदी में ज़्यादा समय देंगे तो आपके स्कोरिंग में सुधार होगी। और आपको 25 में जो कि आपको 15 तो लगभग मान कर चलते हैं एवरेज, लेकिन 20 का और 22 के आसपास आती है तो आपके अच्छे स्कोरिंग रहेंगे। तो क्योंकि इसमें कट ऑफ है जो कि मैं बताऊंगा कि कितना लगभग जाता है। और इसके बाद क्या होगा, ऋणात्मक अंकन क्या होगा। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक है और 1/3 अंक है जो दंड के रूप में काटा जाएगा। तो आपको इसमें भी सोच के बनाना है कि कितना बनाया जाए, क्योंकि 1/3 काफ़ी होता है। 1/3 का मतलब क्या हो गया कि आपको 1/3 कट जाएगा। 1/3 में आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 1/4 या 1/10 में मैं उतना सीरियस नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन 1/3 में सीरियस लेना पड़ेगा क्वेश्चन भी। इसके लिए जो कि आपको कट ऑफ है जो कि पिछला कट ऑफ है। उसके बाद क्या होगा आपको, उसके बाद आपको फिजिकल की परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा इसमें होती है। द्वितीय चरण में क्या होता है, तो लिखित परीक्षा के आधार पर है जो कि चयनित होता है 2 गुना अनुपात में, सफल उम्मीदवारों में से रिक्तियों के 2 गुना अनुपात में जो कि शारीरिक दक्षता के लिए किया जाता है, मात्र 2 गुना। इसीलिए काफ़ी कम रिजल्ट्स आते। द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय जांच होती है। उसके बाद है जो कि मेधा सूची बनती है, और मेधा सूची लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही जो कि होता है। और इसमें जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि इसमें होगा। उसके बाद है जो कि इसके नियुक्ति का अभ्यर्थी कहाँ से होता है, तो वन प्रमंडल पदाधिकारी करते हैं इसकी। पिछली बार है जो कि कट ऑफ है जो कि कितना गया था, 879 पद पर। इस पर लगभग कितनी है, लगभग आधी है। फिर भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये फाइनली कट ऑफ है। जब आपको फिजिकल भी हो जाती है तब ये उससे कम ही गई होगी फाइनल, क्योंकि फाइनल 1.21 पात है। लेकिन फाइनल कट ऑफ ही ज़रूरी है, क्योंकि आप प्री तो पास करने जाएंगे, पता चला कि आप फिजिकल भी पास करेंगे, मेरिट नहीं बनी, तो 289, मतलब इसको 4 भाग से दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 28 और 4 दूना 8, लगभग है जो कि 72-73, 100 में है जो कि मानकर चला जाए 73 मार्क्स है जो कि फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनी है उसकी कट ऑफ गई है। और इसमें कितनी जाने, तो इतने ही आसपास है जो कि, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या आधी है, तो आपको 75 के आसपास है जो कि काट, निगेटिव काट कर है जो कि आपको सही करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है जनरल की। उसके बाद फीमेल्स की कितनी जाती है, तो फीमेल के आपको 4 से भाग दे देंगे तो कितनी क्वेश्चन हो जाएंगे, 4×4 = 16 हो गया, 4×7 = 28, 47 क्वेश्चन फाइनली जो बनी थी। क्योंकि ये पहली बार महिला आरक्षण में ये परीक्षा हो रही थी, तो इस बार है जो कि उम्मीद है आपको इसमें है जो कि 55 से 60 भी जा सकती है महिलाओं की, जनरल महिलाओं की। उसके बाद और भी है फिर, क्योंकि इस बार इसकी जो EWS भी हो गया है, तो EWS की भी मान कर चला जाए वही आसपास रहेगी, 72 रहेगी इसमें, जो कि 55 के आसपास रहेगी। उसके बाद आपको BC के, क्योंकि उसके बाद जो कट ऑफ जाती है हाई, जनरल की जाएगी। उसके बाद EBC के, यहाँ भी देख रहे हैं कि आपको 71 मार्क्स है, तो इसमें भी आपको 75 के आसपास हैं, तो BC में आपको इसमें भी हो जाएगा। महिलाओं का भी उसी तरह है, आपको 4×16, 4×3 = 12, मतलब 43 मार्क्स। तो आपको इसमें 50 से 55 मार्क्स है जो कि लाने ही पड़ेंगे। BC में बैकवर्ड महिला के भी है जो कि आपको लगभग उसी के अराउंड गया है, 43-47, तो इसमें भी आपको 50 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, 50-55। और ये सोचकर महिलाएं तैयारी नहीं करें कि मुझे कट ऑफ कम जाता है, मैं तो किसी तरह पास हूँ। तो ये है जो कि दिन ब दिन जैसे ही प्रतियोगिता बढ़ती जाएगी, आपकी कट ऑफ है जो कि बढ़ती जाएगी। तो ये रहा। SC की कट ऑफ भी है जो कि काफ़ी हाई गई है, इसमें आपको 4×24 और 2 लगभग है जो कि 66-67 गई है। और उसके बाद है जो कि महिलाओं की है जो कि आपको लगभग है जो कि इसमें जो कि 4 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, 2 लगभग है जो कि
इसमें 30 क्वालिफाइंग सिर्फ गया है, 38-37 गया है इसमें। एसटी की कट ऑफ भी देखिए, एससी से कट ऑफ ज़्यादा एसटी क्यों जाता है, क्योंकि इसमें है जो कि आपको इसमें कट ऑफ क्यों हाई जाए, क्योंकि 1% बिहार में आरक्षण है, इसीलिए इसमें कट ऑफ है जो कि आप देख रहे हैं कि लगभग है जो कि 4-24 और 3 अगर कहा जाए तो लगभग है जो कि 69 के आसपास गई है, 177.3 गई है 400 में। ईबीसी का भी कट ऑफ जो कि उसी के राउंड है, 276 है, मतलब हो गया आपको 4-24 और 4 मतलब 69 के आसपास गई। तो ये कट ऑफ बढ़ेंगी क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा थी, तो आपको 75 के आसपास या आसपास अगर आपकी रहेगी तभी है जो कि, और आसान नहीं होगा, तो बोलना आसान है लेकिन ये है जो कि अब सीटों की संख्या है जो कि आप देख रहे हैं कि 1055 अभ्यर्थियों को लिया गया है इसमें, जबकि सीटों की संख्या कितनी है, 879 है जो कि अभ्यर्थियों के लिए ये किया गया है। मतलब कट ऑफ है जो कि आपको आसान नहीं रहने वाला है। अब आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए कि इसके एडमिट कार्ड के क्या, बहुत सारे परीक्षार्थियों को अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि अभी मात्र जो कि 12 तारीख हो गया है और 13 दिन बचे हैं, क्या फिर से एडमिट कार्ड जारी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। तो क्योंकि फिर है जो कि आयोग ही नोटिस दिया था कि 1 सप्ताह पूर्व मतलब 18 को अगर नहीं होती है एडमिट कार्ड जारी तो फिर ये परीक्षा नहीं होगी। तो क्यों डिले हो रही है, ये तो तुरंत सूचना दे देनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब आपकी सेंटर जो लिखी गई थी चिट्ठी वो पुराने आधार पर, नए में है जो कि एक बार परमिशन लेना पड़ता, फिर से उन स्कूलों को अगर भेजा जाएगा, अगर उन स्कूलों को आपत्ति होगी तो इसमें समय लगेगा। तो फिर से जो कि चिट्ठी है जो कि स्कूलों को अगर सूचना अगर 2-3-4 दिन में भी नहीं आती तो फिर है जो कि ये परीक्षा बढ़ सकती है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस डे में परीक्षा हो रही है और तो फिर कैसे होगा परीक्षा, तो ऐसी बात नहीं, जितनी भी परीक्षाएं आपको छुट्टी के दिन ही हो रही है। हाँ, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन उतना क्षम्य होगा। और उम्मीद है कि आपको अगर 2-3 दिनों में और जो सोमवार मंगल हो तो सूचना अगर आ जाती है तो आपकी परीक्षा 25 तक हो जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर है कि संशय की स्थिति बन सकती है। उम्मीद करते हैं कि इस बार है जो कि डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। तो मैंने बताया था कि अब काफ़ी कम समय है और इसी डेट को जो कि मान कर जो कि तैयारी जारी रखे। और अभी क्योंकि आपको उस 13 को परीक्षा की हालात ऐसी हो गई थी कि देने लायक नहीं थी। अब बहुत सारे लोगों ने जब कल, क्योंकि नोटिस पटना हाई कोर्ट ने दिया था कि आप हर प्रत्येक अप्लेंट को जो कि आप सूचित करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको बाहर हो सकते हैं उसके बाद भी। तो अब बहुत सारे लोग जो जॉब में हो वो तो ज़्यादा अनसिक्योर हो गए हैं कि मैं रेलवे में हूँ या अन्य विभागों में हूँ, उसके बाद आऊँ और पता चला कि यहाँ पर आपको हटा दिया गया है। तो ऐसा जनरली देखा नहीं गया है, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 1 में आपने देखा कि 6 साल के बाद भी डिसीजन आया, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो लोग सेलेक्ट है उसमें जो कि बाहर नहीं किए जाएंगे। और ये जो हम लोगों ने परीक्षा दी उसमें शुरू से ही लिखा हुआ प्रोबेशन पीरियड से लेकर ज्वाइनिंग से लेकर हर जगह कि कोर्ट के आदेश से मान्य होगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो लिखा हुआ, वो अभी तक लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था बीएसएससी सीजीएल में कि आपको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा और जो लोग ऐड होंगे उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।